Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. सेक्शन ए जेई मेन 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 30 जनवरी का पेपर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 हम प्रोसीड कर रहे हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो मैच लिस्ट में क्या दे रखा है? लिस्ट 1 में एटॉमिक नंबर और लिस्ट 2 में ब्लॉक और ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। तो आपको पता है भाई, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट वही होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा हो? एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल में जा रहा हो। ठीक है, तो हम क्या करें? इसको क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे जिसमें हमारी नोबल गैसेस लिख रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। भाई छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32, दिस इज अ मैजिक नंबर। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है शेल वाइज इस तरह से होती है। तो पीरियोडिक टेबल में भी हमारे पास 7 पीरियड है, तो 7 पीरियड में इसी तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो इसका मतलब ये सारे जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं, दीज आर द लास्ट मेंबर ऑफ अ पीरियड। किसी भी पीरियड के क्या है? लास्ट मेंबर है। तो इसका मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 2 + 8, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का 18, 18, 18, 36 क्रिप्टॉन का, जेनॉन का आ गया हमारे पास 36 + 8, 54, रेडॉन का इसमें 32 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 86। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेन्सियम आया हुआ है, इसमें अगर हम 32 ऐड कर देंगे तो 118 एलिमेंट आएंगे। भाई इसमें फिलिंग होती है 1s की, इसमें होती है 2s 2p की, इसमें 3s 3p की, इसमें 4s 3d 4p की फिलिंग होती है, इसमें होती है 5s 4d और 5p की, फिर आती है 6s 4f 5d और 6p, और उसके बाद आता है 7s 5f 6d और 7p। फीलिंग इस तरह से होती है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? एटॉमिक नंबर देखना है सबसे पहले। पहला एटॉमिक नंबर क्या है? 37। तो देखो 36 आ रहा है क्रिप्टॉन का। तो इसका बाद यहाँ पे अगर इसका मतलब अगर मैं 5s1 लिख देता हूँ तो दिस इज 37। इसका मतलब जो ए है वो एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, तो ये ए के साथ सही रहेगा। तो इसका मतलब ए का फोर्थ फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इनमें से कोई हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है 78, बी कितना दे रखा है? 78। तो भाई ये 54 है। 54 के बाद अगर मैं देखूं 78 के लिए मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखनी है? जेनॉन 54, 6s2 कितना हो गया? 56, 4f14 कितना हो गया? दैट इज 50, 60, 70 और 5d8। तो मतलब क्या होगा हमारा? ये डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, तो 78 डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। तो बी का सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होना चाहिए। अब इसको आगे देख लेते हैं। 52, 52 का मतलब जेनॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कम, तो ऑब्वियस है 5p में होगा। तो 5p4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो सी का पी ब्लॉक बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है 65। तो भाई 65 ऑब्वियस है एफ ब्लॉक में ही आएगा। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट करा था 54 और 2 58, 58 के बाद 59 और 65 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन 4f में जाएंगे, तो ये एफ ब्लॉक होगा। तो ये होगा डी। तो ये आंसर किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर?